हे गाइस, तो मार्केट में क्या चल रहा है इतने बड़े क्रैश होने के बाद, वो मैं आपसे शेयर करूंगा हाउ आई एम लुकिंग एट बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन्स। लेकिन अगर हम देखेंगे इस बार का जो क्रैश था, मतलब ऐसे करेक्शन तो हमको देखने को मिलते हैं। बिटकॉइन से 12% गिरा, मतलब नॉर्मली 20 30 40% पे हम करेक्शन मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी जिस तरह से ऑल्ट्स यहाँ पर डंप हुए और जिस लेवल का लिक्विडेशन इवेंट हमको देखने को मिला। इनफैक्ट आप क्रिप्टो की इंडस्ट्री के अंदर देखेंगे, हिस्ट्री के अंदर देखेंगे सॉरी, तो आज तक इतने बड़े लेवल का लिक्विडेशन इवेंट कभी नहीं हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम $19 बिलियन वर्थ ऑफ लिक्विडेशन यहाँ पर हुआ। और कुछ एनालिस्ट का तो ये भी बोलना है कि भाई 19 बिलियन तो सिर्फ नंबर इसलिए दिख रहा है क्योंकि कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं वो बिकॉज ऑफ लिमिटेशन पूरा डेटा शेयर नहीं कर पाते, तो एक्चुअल लिक्विडेशन 19 बिलियन से बहुत ज़्यादा है। दैट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया कितने बड़े लेवल की आज के डेट में फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। इससे पहले अगर आप देखेंगे लास्ट इवेंट वैसे 2021 के बुल मार्केट के एंड के टाइम पे था, वहां पर भी 10 बिलियन के लिक्विडेशन हुए थे, लेकिन इस बार तो ऑलमोस्ट ये डबल यहां पर हो गया सिर्फ 12% बिटकॉइन के क्रैश होने के कारण। लेकिन ऐसा एक टाइम जहां पर काफ़ी लोगों ने पैसे लूज किए, जो इतने टाइम से वो अर्न कर रहे थे या उन्होंने ट्रेड करके यहाँ पर कमाए थे। एक बंदा था जिसने इस अपॉर्चुनिटी के अंदर काफ़ी अच्छे पैसे बनाए, छोटे मोटे पैसे नहीं, अराउंड $192 मिलियन। ये बंदा कौन है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जहां पर इन्होंने ट्रंप का जो 100% टैरिफ का अनाउंसमेंट आने वाला था चाइना के अगेंस्ट में, उससे 30 मिनट्स पहले अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करी थी $122,000 के अराउंड बिटकॉइन में, एंड ही मेड अ सॉलिड प्रॉफिट। सो ये स्टोरी जो है आई विल कवर। साथ में वजीरेक्स को लेकर भी बड़ी अपडेट है, जहां पर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट यहां पर पास हो चुकी है, तो कब आप अपने पैसे या फंड्स यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वील बी टॉकिंग अबाउट दैट। एंड साथ में बाइनेंस के वॉलेट जो है वो करंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्कैनर के अंदर है, जहां पर 400 वॉलेट जो है वो उन्होंने आइडेंटिफाई करें, जहां पर लोगों ने काफ़ी क्रिप्टो रखे लेकिन कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं किया। तो वील बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस इन टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़ गए जिससे पहले आपको परंपरा पता ही है, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे कर दो सब्सक्राइब, भाई को कर दो फटाफट तुरंत फिट के साथ अभी के अभी मोटिवेट। ओके गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बिटकॉइन के अपडेट के साथ स्टार्ट करेंगे एंड वहीं से पिकअप करते हैं जहाँ पर हमने लास्ट अपडेट के अंदर यहाँ पर बात करी थी कि अभी करंटली बिटकॉइन की प्राइस जो नीचे आई है, यहाँ पर एक थोड़ा बाउंस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा राइज करे, मतलब 15 16 17 का मैक्सिमम एरिया हो गया जहाँ तक प्राइस है, एंड फिर उसके बाद करेक्शन होकर हम फिर से लोअर लेवल पे यहाँ पर आ सकते हैं। सो दिस वाज द प्राइस मूवमेंट दैट वी टॉक्ड अबाउट। अब अगर इसी को अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर भी हमको सिमिलर मूवमेंट देखने को मिला, जहाँ पर 117 तो नहीं गए लेकिन ऑलमोस्ट हम यहाँ पर $116,000 तक प्राइस यहाँ पर गई और फिर से करेक्शन करके उसी लेवल पे आ गए। तो मोर ओवर हमने जो यहाँ पर प्राइस वाइज बात करी थी वही सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है, एंड इसके अकॉर्डिंग अभी जो नेक्स्ट में यहाँ पर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आई फील अगर हमको ऊपर की तरफ मूव करना है उससे पहले एट टाइम्स प्राइस जो है वो करती क्या, जैसे अभी ये मूव करिए थोड़ा बहुत में भी हम ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करें, लेकिन आई फील यहाँ पर थोड़े से लोअर लेवल जो है ना 106 107 वो बनने की फिर भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जिसके बाद फाइनली मे बी हमको ब्रेकआउट देखने को मिले। अभी दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट आई एम लुकिंग एट, लेकिन अभी नेक्स्ट फ्यू डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन किस तरह की कैंडल्स क्लोज होती हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा आने वाले टाइम के अंदर। तो अभी तो दिस इज द सिनेरियो दैट आई एम लुकिंग एट। इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें करंटली फंडिंग रेट की, तो फंडिंग रेट अगर हम देखेंगे ओवरऑल ये क्रैश भी आ गया लेकिन स्टिल इट इज स्टार्टिंग टू टर्न पॉजिटिव, तो वो अच्छा नहीं है। मतलब इतने बड़े क्रैश के बाद आई वांटेड ज़्यादातर लोग बेयरिश यहाँ पर हो जाएं, लेकिन फंडिंग रेट सिर्फ बायबिट को छोड़ के सब पे पॉजिटिव यहाँ पर है। लिक्विडेशन डेटा अगर हम देखेंगे तो थोड़ा यहाँ पर अभी भी लॉन्ग्स जो हैं वो ज़्यादा ओपन नहीं है, शॉर्ट ज़्यादा ओपन है, बट स्टिल 100 मिलियन के लॉन्ग्स जो है यहाँ पर ओपन कैटेगरी में एक आ जाते हैं, तो दैट गिव्स एन आइडिया। तो उस अकॉर्डिंग दिस इज द प्राइस मूवमेंट अभी जिसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है, लेकिन ऑफकोर्स आई विल अपडेट दिस इन कमिंग फ्यू डेज बेस्ड ऑन किस तरह से मार्केट में चेंजेस यहाँ पर आते हैं। अब एक बड़ी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि मैं आपसे शेयर करूँगा, जैसे मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हूँ और काफ़ी बुल रन्स देखे, एक चीज़ जो मैंने हमेशा नोटिस करी है कि कभी भी जो एक्चुअल ऑल्ट सीजन या बड़े बुल रन आने वाले होते हैं ना, उससे पहले एक बहुत बड़ा ऐसा इवेंट ज़रूर आता है, एक लिक्विडेशन वाला, जहाँ पर मतलब हालत ख़राब हो जाती है लोगों की, क्योंकि पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऑल्ट्स ऊपर जाएगा, लेकिन वो रैली स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे लोगों की पोजीशंस होती है जिन पोजीशन से उनको पुश आउट करना है, क्योंकि आज के डेट में पहले तो बहुत लोग स्पॉट में करते थे, आज के डेट में फ्यूचर में बहुत करते हैं। तो वो एक चेंज भी यहाँ पर आ गया है, जहाँ पर अगर कोई चीज़ होनी है उससे पहले ऐसा लिक्विडेशन इवेंट, मतलब आप देखो 1 घंटे के अंदर इतनी सारी चीज़ें जो हो गई और जिस तरह से गिर गए, काफ़ी फ्लॉज भी सामने निकल के आए, लेकिन काफ़ी लोगों को पोजीशन से भी यहाँ पर पुश आउट कर दिया, काफ़ी लोगों को पूरा लिक्विडेट भी कर दिया कि पैसे ही नहीं बचे उनके पास। तो वो एक तरह से मेरे को एक दिख रहा है इंडिकेशन कि फिर से मतलब जो चीज़ें होती है ना बिफोर समथिंग बिग स्टार्ट्स,
अ क्रैश लाइक दिस ऑलवेज हैपन्स। ये प्रीवियस बुल रन में भी हुआ है, ये 2016 के टाइम पे भी हुआ था, ऑल्दो उस टाइम पे नए थे ऑल्ट कॉइन्स वगैरह बिकॉज ऑफ इथीरियम, लेकिन अगर आप देखेंगे 2021 के टाइम पे भी यही सेम चीज़ यहाँ पर हुई थी। बट उसके बारे में आगे वील बी कवरिंग। इन टर्म्स ऑफ ऑल्ट कॉइन्स की अगर हम बात करेंगे तो प्रीवियसली मैंने यहाँ पर बात करी थी कि जब तक बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर जंप नहीं करे और बिटकॉइन डोमिनेंस जो है 100 वीकली मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करता है, तब तक वी हैव टू वेट। जिस दिन यहाँ पर ये 100 वीकली मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस सर्च करिए, वहाँ पर हमको ऑल्ट सीजन देखने को मिल जाएगा। वैसे अभी लास्ट के 3 मंथ्स बाकी हैं, अक्टूबर या फिर पंपटोबर, अभी तो डम्पटोबर दिख रहा है, लेकिन अभी भी भाई आधा महीना यहाँ पर बाकी है। तो ये नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है इट्स गोना बी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। सेम चीज़ जो मैं पहले बोल रहा था वो भी मैं अभी इसको देखता हूँ, लेकिन प्रोवाइडेड, देखो मार्केट में हमेशा ना ध्यान रखना, मार्केट कभी भी एक ट्रेंड में मूव नहीं करता है, बीच में लोगों को निकालने के लिए, स्पेशली क्योंकि आज के डेट में इतनी फ्यूचर ट्रेडिंग हुई है ना, वो ऐसे मूव करता है कि लोगों को पुश आउट करे, लोगों का फेथ ब्रेक हो, और जितने ज़्यादा लोग बेरिश यहाँ पर हो वो हमेशा मेरे लिए अच्छा रहता है। जो अभी करंटली थोड़ा सा मेरे को दिख नहीं रहा है, मे बी इसलिए स्कोप बन जाता है कि थोड़ा सा प्राइस और घुमाए, लोगों का फेथ यहाँ पर ब्रेक करें, राइट। तो उस अकॉर्डिंग आई ऑलवेज लुक फॉर सच अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर ऐसे डंप है और वहीं पर मैं पोजीशन लेता हूँ। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कुछ शेयर करे थे आपसे कि अगर आप लेना चाहते हो तो उसमें भी कुछ प्रॉफिट वगैरह था, आई बुक्ड, अभी फिर से आएगा तो आई विल डू इट अगेन, आपसे भी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं शेयर करूँगा। लेकिन अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर किस तरह का मूवमेंट जो होता है वो हमको देखने को मिलता है, राइट। अब यहीं पर गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के अंदर मूव करेंगे हम, जहाँ पर सबसे पहले हमारी जो शिलिंग है वो हम कर देते हैं, जहाँ पर अगर अभी तक आपने चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। थैंकफुली हमारे एनालिसिस जो अभी तक सही यहाँ पर निकल रहे हैं, तुक्के सही निकल रहे हैं, तो इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड, प्लस हमारी टेलीग्राम की हवेली भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर सारे अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो उसके लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, कहीं पर भी आप लाइफ में बिजी हो, डोंट वरी, जस्ट ओपन टेलीग्राम, सब कुछ अपडेट पूरा मिल जाएगा। अच्छा ये हुआ है पूरे दिन के अंदर, बस 10-15 मिनट आप निकाल सकते हो, तो लिंक नीचे ज्वाइन कर लो। साथ में पार्टनर्ड एक्सचेंजेस भी आप यूज़ कर सकते हो, लिंक नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यू विल ऑल्सो गेट सम बेनिफिट्स व्हेन यू साइन अप यूजिंग आवर रेफरल लिंक, और इनडायरेक्टली हमको सपोर्ट भी वो करेगा। सो अब हो गई शिलिंग, नेक्स्ट मूव ऑन हम करते हैं। तो जैसा मैंने बात करी, मतलब ये इवेंट जो था काफ़ी बड़ा था, यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम $20 बिलियन, जो अभी तक ये बोला जा रहा है कि इतना, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, हमको इतना बड़ा ये इवेंट देखने को मिला था। एंड ये दैट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया, अगर आप देखोगे ना इतने एक्सचेंजेस, इतनी लिक्विडिटी, मतलब कॉइन्स जो है वो ऐसे लेवल तक नीचे गिर के आ गए थे जहाँ से बहुत जल्दी रिकवरी भी कर गए थे फॉलिंग नाइफ करके, लेकिन इतने नीचे गिर गए थे कि दैट शोज़ कि कितने ऑल्ट्स के अंदर जिनको एक्सचेंजेस बस धड़ाधड़ लिस्ट करते रहते हैं, मीम सीजन सब बोलते रहते हैं, लेकिन जब एक्चुअल ऐसे क्रैश आते हैं तो वहाँ पर क्या हालत होती है, वो फ्लॉ भी शो करता है। और जैसा मैं बोलता हूँ ना, एक्सचेंजर आर हियर टू डू बिजनेस, तो जब भी मौका मिलता है दैट ऑल्सो हैपन्स है। सो दैट वॉज समथिंग दैट हैपेंड, बट इन दिस केस एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर हुई, एक मिस्टीरियस हाइपर लिक्विड का वेव था। हाइपर लिक्विड एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म एक्सचेंज जिस पर आप ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, तो ओपन होता है, लोग देख सकते हैं किसने क्या ट्रेड यहाँ पर लगाए वॉलेट्स के थ्रू। तो वहाँ पर एक वेव था जो होल्ड करता है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 100,000 बिटकॉइन से ज़्यादा बिलियंस में चला गया। उसने यहाँ पर 30 मिनट्स डोनाल्ड ट्रंप आके जो अनाउंसमेंट करने वाले थे कि 100% टैरिफ लगाऊंगा चाइना के अगेंस्ट में, जो पहले मैंने कवर किया था, क्या रीज़न था, 122,574 प्राइस थी बिटकॉइन की, वहाँ पर उन्होंने शॉर्ट ओपन कर दिया। और उसके बाद ही जैसे वो अनाउंसमेंट आया, प्राइस नीचे गिरी बिटकॉइन की, और उन्होंने यहाँ पर $192 मिलियन का प्रॉफिट बनाया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये कौन है? काफ़ी लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से लिंक्ड है, या फिर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो उसके फाउंडर जो उनसे लिंक्ड है, और इनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी। वैसे क्रिप्टो में स्पेकुलेशन चलती रहती है, सच भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट दैट्स व्हाट लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग। अब यहीं पर अगर आप देखोगे, ये इनका जो पूरा केस था ये सामने और तब निकल के आया जहाँ पर सीजी ने एक रिसर्च थी, उस रिसर्च को यहाँ पर को ट्वीट किया, जहाँ पर नॉट श्योर अबाउट वैलिडिटी, होप समवन कैन क्रॉस चेक। को ट्वीट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी एक चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो वही जो रिसर्च है वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा, जहाँ पर एक रिसर्चर था, उन्होंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, क्योंकि हाइपर लिक्विड है, वहाँ पर सब कुछ ओपन होता है, आप सारे वॉलेट्स वगैरह सब कुछ ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो। तो वो वॉलेट्स के थ्रू उन्होंने चेक करना चालू किया कि ये इंसान कौन है। तो उन्होंने ट्रेल स्टार्ट करी अगस्त सितंबर से, जहाँ पर अराउंड 35,000 बिटकॉइन जो है इन्होंने कन्वर्ट करे थे इथीरियम के अंदर, एंड उसके थ्रू काफ़ी वॉलेट्स यहाँ पर बने थे जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन हुए थे। कुछ इथीरियम के डोमेन भी उन्होंने यहाँ पर परचेस किए थे। उसके थ्रू उन्होंने यहाँ पर ये आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर ये जो इंसान है, इन इंसान का नाम है यहाँ पर जेरेड जिन। और जेरेड जिन को अगर आप देखोगे काफ़ी टाइम से क्रिप्टो इंडस्ट्री में प्रीवियसली काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंजेस के लिए उन्होंने काम भी किया हुआ, भी HTX आई थिंक बाइनेंस के लिए भी किया हुआ है, और साथ में बिट फॉरेक्स करके एक पहले एक्सचेंज था जिसके ऊपर बोला जाता है उसने 57 मिलियन का स्कैम कर दिया था लोगों के सामने। वो बोल रहे थे हैक हो गए, लेकिन काफ़ी लोगों का बोलना है कि वो स्कैम है और वो भाग गए, और ऐसा ये केस था। तो उनके पास जो है थोड़ा इतना अच्छा जो है वैसा यहाँ पर रहा नहीं है।
तो उनका बोला जा रहा है कि बेसिकली ही इज़ बिहाइंड दिस और उन्होंने ये चीज़ करी। ऑल्दो उनका यहाँ पर क्लेम जो है ये बोलना है कि मैं ट्रंप के साथ किसी तरह से लिंक नहीं हूँ, रीडिंग वॉज देयर इन द मार्केट कि हाँ मार्केट में करेक्शन आ सकता है, एंड बेस्ड ऑन जो सिनारियो हो रहा था पॉलिटिकल मैटर में आई हैड एन आइडिया कि कुछ ना कुछ बड़ी न्यूज़ आ सकती है, तो उसके बेसिस पे आई ओपन। एंड उन्होंने एंड में ये भी बोला कि ये जो पैसे हैं यहाँ पर मेरे खुद के पैसे नहीं है, मेरे क्लाइंट्स हैं, यहाँ पर ये हेज फंड वगैरह भी मैनेज करते हैं, इनके खुद के क्लाइंट्स हैं, तो उन सब के मिला के ही मैनेजेस ऑल दिस। साथ में इन्होंने यहाँ पर ये भी चीज़ बोली कि ये सारी जब बात हुई तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस, बट इन्होंने यहाँ पर अभी आगे क्या देखते, तो इन्होंने बोला कि वी रिमेन बुलिश, मतलब हिम एंड हिज इन्वेस्टर्स आई गेस, कि अभी जो रीसेंट प्राइस रिबाउंड है लार्जली ड्रिवन बाय एक्सेसिव लॉन्ग लेवरेज, जो अभी जो वापस यहाँ पर जो रिबाउंड आया था जो थोड़ा सा, इन्होंने बोला एक्सेसिव लॉन्ग लेवरेज के कारण है, लेकिन जो अभी रीसेंट क्रैश हुआ था उस क्रैश ने मोस्टली जितने जो लेवरेज ट्रेडर्स थे उन सबको पुश आउट यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर एक्सचेंजेस जो जब तक स्टेबलाइज्ड फंड्स नहीं बनाएंगे रिस्टोर मार्केट कॉन्फिडेंस करने के लिए, तब तक अपटर्न जो है वो आएगा नहीं। उनका बोलना है कि एक्सचेंजेस जो है अभी स्टेबिलिटी वगैरह जब तक लेके आते नहीं, प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, अभी बेयरिश सिनेरियो ही यहाँ पर रहने वाली है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इन्होंने यहाँ पर एक और शॉर्ट जो है वो यहाँ पर ओपन कर दिया है, यहाँ पर आई होप दैट दिस इज हिज एड्रेस, जहाँ पर 15 मिलियन के वो प्रॉफिट में चल रहा है, जहाँ पर एक शॉर्ट ओपन किया 115,288, 116,000 वैसे गई थी बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर। या सो दैट्स व्हाट ही इज़ डूइंग सेइंग हेयर कि अभी वो मतलब लॉन्ग टर्म में ही इज़ बुलिश, लेकिन अभी के लिए इन द शॉर्ट टर्म ही इज़ लाइक बेरिश। अब इसी को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, व्हाट डू यू थिंक, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड ये जो डू यू थिंक ही इज़ एन इनसाइडर या ही इज़ जस्ट अ स्मार्ट पर्सन हु गॉट लकी एट द राइट टाइम, व्हाट डू यू थिंक, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अब ये पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, वैसे आज रात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना 10 PM IST फेड चेयर जो है वो यहाँ पर स्पीच देने वाले हैं, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें बोल सकते हैं जिसके ओवरली कुछ थोड़ा अच्छा बुलिश बोल दे यार, 1% का कट आ जाएगा या ऐसा कुछ आ जाएगा तो मार्केट रिकवर करे थोड़ा, बट एनीवेज तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी 10 PM IST टाइम। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे नेक्स्ट जो रेट कट आने वाला है वो है 29 अक्टूबर, ऑलमोस्ट 14-15 डेज़ के अंदर। वहाँ पर मार्केट एक्सपेक्टेड है कि 25 बेसिस पॉइंट से और कट यहाँ पर हो सकता है, तो आई फील अभी नेक्स्ट हमको जो 29 अक्टूबर है वहाँ पर एक और कट जो है वो देखने को मिलेगा, विच इज़ गोना बी गुड, जहाँ पर उन्होंने पहले भी बोला था कि 2 और फर्दर कट्स हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब ये पर नेक्स्ट मूविंग ऑन वजीरेक्स की अपडेट की बात करेंगे तो फाइनली स्कीम ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पर 13 अक्टूबर को सिंगापुर कोर्ट ने यहाँ पर पास कर दिए, जहाँ पर अब ये और थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ें करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 10 बिजनेस डे के अंदर ये प्लेटफॉर्म जो इसको स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल लोग जो इनको फंड कब मिलेंगे और कब विड्रॉ कर पाएंगे इसको लेके तो अभी तक भी कभी डिटेल इनकी पूरी ढंग से आई नहीं है। ब्रोकन थोड़ी सी इन्होंने टाउन हॉल पे दी है, लेकिन कभी क्लियर आइडिया हुआ नहीं है। एज इट गोज़ विद वजीरेक्स कभी क्लियर इन्फॉर्मेशन आती नहीं है। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं मेन इनका फोकस अभी हो रहा है प्लेटफॉर्म को रीस्टार्ट करने के लिए, विच आई फील प्रॉब्ली नवंबर मंथ के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिड ऑफ नवंबर तक प्रॉब्ली आपके फंड जो है उनको लेके आप ट्रेड वगैरह शायद ऐसी चीज़ें कर पाओ। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है अभी मतलब सिर्फ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब इसका कोई कॉन्क्रीट प्लान अभी तक नहीं आया जो प्रॉब्ली हमको आने वाले दिन के अंदर मिलेगा वंस ऑल दिस प्रोसेस इज डन। तो फाइनली जो लोग वेट कर रहे थे उनको लेके जो फंड्स है या फिर जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का पास कर रहे थे उनको लेके ये डिसीजन यहाँ पर आया। व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, अगर ये वजीरेक्स वाले एक्सचेंज रीस्टार्ट करेंगे वुड यू इवन यूज़ दिस एक्सचेंज या आप नहीं यूज़ करोगे? काफ़ी क्वेश्चन अभी भी ये बन जाते हैं, लिक्विडिटी कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स जो है वो सेल करके एक्सचेंज से निकालना चाहेंगे। प्लस क्रिप्टो विड्रॉल को लेके भी उन्होंने चीज़ें ऐसे बोली कि प्रॉब्ली शायद वो नहीं देंगे क्रिप्टो विड्रॉल, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा INR में सेल करके निकलो या वहीं पर क्रिप्टो को होल्ड करो। INR में सेल करोगे लिक्विडिटी होगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगी मार्केट रेट से नीचे। सो इट्स गोना बी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बट लेट्स सी हाउ दे मैनेज। वैसे वजीरेक्स की जो हिस्ट्री रही है मैनेज हमेशा ऐसे ही करते हैं, उनका फ़ायदा लोगों का घाटा, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दी एंड। साथ में निश्चल ने भी काफ़ी टाइम बाद इस बारे में ट्वीट किया, इट्स योर सपोर्ट लव दैट हैज़ मेड दिस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल। तो इस पर व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट दिस वजीरेक्स, आप बता देना। बट स्टार्टिंग से वी हैव बीन कवरिंग वजीरेक्स, पता नहीं कितने वीडियो बना दिए हैं। फाइनली अब ये स्टेप जो है लोगों के फंड को लेके सामने निकल के आया, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पास हो गया। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे इंडिया के अंदर एक्सचेंजेस को लेके स्क्रूटनी चालू हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल यहाँ पर हो गया कि जहाँ पर एक्सचेंजेस को इंडिया के साथ FIU के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। जहाँ पर बाइनेंस इनिशियल लिस्ट के अंदर था, जहाँ पर उन्होंने FIU के साथ रजिस्टर नहीं किया था। और बाइनेंस एक ऐसा एक्सचेंज था जहाँ पर जब ये नए क्रिप्टो टैक्स भी आए थे, काफ़ी लोगों ने फॉरेन एक्सचेंजेस को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ये सोच के कि वो FIU के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो हमारी जो डिटेल है कभी पता नहीं चलेगी, तो टैक्सेस का हमको शायद नोटिफाई नहीं करना पड़ेगा। और वही अब जो चीज़ एक प्रॉब्लम सामने निकल के आ रही है, क्योंकि बाइनेंस ने यहाँ पर FIU के साथ जब रजिस्टर कर लिया
FIU से रजिस्टर करने के बाद आपको डिटेल जो मांगी जाती है आपको शेयर करनी है यहाँ पर बन जाती है। और कोई भी एक्सचेंज जो है वो इन दी एंड अपना देखो बिजनेस चलाने में देखते हैं, तो उनसे मांगी जाएगी तो वो देंगे। और यही चीज़ अगर आप देखोगे, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर आपको पॉइंट आउट किया था कि बाइनेंस ने रजिस्टर कर लिया है, आप ये चीज़ ध्यान रखना, वो डिटेल शेयर करेंगे, चाहे कुछ भी बोलें वो करने वाले हैं। और वही चीज़ मतलब कोई भी एक्सचेंज होगा वो करेगा ही, लॉ को फॉलो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अराउंड 400 यहाँ पर वॉलेट्स हैं जो उन्होंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं, जो बाइनेंस के ऊपर 2022 से लेके 2022 से 2023, 2024 से 2025 वहाँ पर उन्होंने बाइनेंस को यूज़ किया क्रिप्टो को लेके। एंड फिर वही आपका जो अकाउंट है आपने रजिस्टर कर रखा है, जैसे ही वो FIU रजिस्टर हो गया तो पूरी जो पुरानी डिटेल्स भी हैं वो सबकी सब यहाँ पर शेयर हो सकती हैं। और फिर वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर ये फाइंड आउट किया कि आपने कुछ प्रॉफिट्स पे जहाँ पर टैक्स लागू थे आपने पे नहीं किए हैं, तो वहाँ पर उनके अगेंस्ट में एक्शन जो है यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए आई मेड दिस वीडियो आप लोगों को पहले ही बताने के लिए। यहाँ पर भी मैंने चीज़ें बताई थी जो आपको ध्यान रखना है, सब कुछ करना है, इट वॉज ऑल देयर। एंड वही चीज़ें जो है मैंने पहले भी बोला था वो आज होते हुए हमको देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। तो इन दी एंड बस बेसिक चीज़ यहाँ पर यही है कि अगर आप देखो इंडिया में, मतलब इंडिया से आप ट्रेड कर रहे हो, आई नो जो टैक्स लॉज हैं काफ़ी अनरीजनेबल है, क्लैरिटी नहीं है, फेयर नहीं लगता है, अच्छा नहीं है, लेकिन इन दी एंड जो कंट्री का लॉ है वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं करोगे और कल को जब पकड़े जाओगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। और दैट गोज़ विद एवरी एक्सचेंज। अगर आपको लगता है कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करोगे जो FIU के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप ये ध्यान रखना जब वो रजिस्टर होंगे तो वही पूरा डेटा जो पहले मे बी आपको लगता था शेयर नहीं हुआ, वो सबका सब वो शेयर कर देंगे जब अथॉरिटीज़ मांगेगी। तो यही केस अगर आप देखोगे बाइनेंस के साथ भी और बाकी एक्सचेंजेस के साथ भी होगा। इससे बढ़िया यही है क्रिप्टो के अंदर ट्रांसपेरेंटली जो भी चीज़ कर रहे हो वो आप शेयर यहाँ पर करो, नहीं तो देखो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ सकती है, और प्रॉब्लम आएगी देन इट कैन बिकम समथिंग बिग। वैसे ये तो बड़े वॉलेट्स हैं जो यहाँ पर आइडेंटिफाई करें, बट स्टिल अगर आपका पोर्टफोलियो भी छोटा है तो इट्स ऑलवेज गुड टू फॉलो द लॉ एंड डू दैट, राइट। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है मार्केट को लेके। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट बिटकॉइन? क्या आपको लगता है 106, 107 हम नीचे जा सकते हैं? आपको लगता है आज रात को टू द मून जंप कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं? मतलब आई फील अभी पॉसिबिलिटी एक बाउंस तो आएगा जहां पर 120 के ऊपर जाएंगे, लेकिन वो मुझे अभी बोल रहा हूँ, अभी मतलब एकदम फॉलो मत कर लेना। आई विल कवर इन फ्यूचर वीडियोज एंड ऑल्ट्स को लेके भी मैं आपसे लिस्ट वगैरह शेयर करूंगा, हाउ आई एम लुकिंग एट इट टू टेक ट्रेड। एंड आई होप ये जो भी इंसिडेंट हुआ है ना, इससे आपको आइडिया मिला हो। कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो रोज इतने सारे कॉइन्स की लिस्ट बना के आपको दे देते हैं, इतना फोमो क्रिएट कर देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि कैसे आपको वहाँ पर रिस्क कंट्रोल करना है या कहाँ पर चीज़ें मैनेज करना है, या फिर बताती भी होंगे या फिर मे बी आप मिस आउट कर जाते हैं। तो इन दी एंड हमेशा याद रखो, जिन लोगों ने ट्रेड ली भी उस दिन, जैसे मैंने भी ट्रेड ली थी, मेरे भी लॉसेज हुए, लेकिन थैंकफुली मैं लिक्विडेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बनाया फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग तो चार्ज करते हैं कोर्सेज के लिए, इसलिए बनाया क्योंकि जब ऐसे सिनेरियो होते हैं ना, इस सिनेरियो में कोई बच नहीं सकता अगर आपने ट्रेड लगा रखी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ऑल्ट्स, क्योंकि जिस तरह से वो गिर गए थे, राइट। मेरे कुछ स्पॉट्स की पोजीशन भी थी जहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगा रखे थे, बिकॉज आई डेंट वांट कि नीचे जाए, थॉट उससे नीचे जाएगा तो आई विल ओपन अ न्यू वन या बाय न्यू कॉइन्स। तो यहाँ पर ये जो रिस्क रिवॉर्ड होता है ना, यही आपको हेल्प करता है उसी चीज़ से बचाने के लिए। जब तक आप ये चीज़ सीखोगे नहीं आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। एंड मेरे को पता है कि अभी जो ये सिचुएशन हुई है ना, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन होती है। मतलब आप इतने टाइम से बैठे हो, ट्रेड कर रहे हो, रातों रात सब कुछ गायब हो जाना बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर होती है। डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, समझ में नहीं आता है क्या करूँ। मैं क्यों आपसे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, मैं क्यों इस चीज़ को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी इस फेज से जा चुका हूँ। और मैंने इन दी एंड यही रियलाइज़ किया कि यार जो हो गया वो हो गया, लेकिन इन दी एंड अब मैंने जो गलती कर दी वो गलती कर दी है, लेकिन अगर इस गलती से मैं कुछ सीखा नहीं और इम्प्रूव नहीं किया तो फिर ये स्पेस मेरे लिए नहीं है, या फिर ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं बनी है। जैसा मैं बोलता हूँ, ट्रेडिंग भी हर किसी की बस की नहीं होती। तो यहाँ पर जो हो गया वो हो गया, देखो उसको आप चेंज नहीं कर सकते या उसको बदल नहीं सकते हो। डिसअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन उसी को आगे कंटिन्यू रखोगे तो उसका कुछ सेंस नहीं है। आगे बढ़ो और ये प्लान करो कि अब आपकी नेक्स्ट क्या स्ट्रैटेजी है, क्या ट्रेडिंग आपके लिए है। अगर नहीं है तो अच्छा उससे दूर रहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखिए। लेकिन अगर आपको लगता है ट्रेडिंग आपके लिए है और आप इंप्रूव कर सकते हो अपना सेटअप, तो रूल्स को इंप्लीमेंट करो। जब तक आप यहाँ पर इमोशंस लगाओगे, जैसा मैं बोलता हूँ, आप हमेशा हार्ट ब्रेक कहीं ना कहीं पाओगे। इमोशंस लगाओ घर पे, अच्छे से चार्ट्स पे लगाना है तो दिमाग लगाओ और कैलकुलेशन के साथ चलो। रिस्क रिवॉर्ड सारी चीज़ें जो है, मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सब वीडियो आप लोगों के लिए सिर्फ इसी कारण से बना रखे हैं। जो लोग इतने देखते नहीं है, 100x वाले कॉइन जो है उसके तो फटाफट देख लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट वाले देखते नहीं है। जो वो इन वीडियोस पे ध्यान देना चालू करे ना, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। अपना रूल बनाओ फिर देखो आप। तो वही है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, हाँ यू विल सफ़र लॉस, बट ऐसा नहीं जैसा मे बी अभी आपने करा हुआ अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो एक फ्रैंक एडवाइस है अपनी तरफ से मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये होता है एंड आई नो कितना दर्द होता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ में होता ही है ये यार, धक्के ऐसे खा खा के सीखना ज़रूरी है, राइट।
ये ऐसी सिचुएशन भी इसलिए होती है ताकि हमको चोट लगे और हम समझे कि यार मैं कोई चीज़ सही नहीं कर रहा हूँ। संभलना ज़रूरी है, वहाँ संभल गए तो सही है, लेकिन संभले नहीं तो फिर वही चीज़ आगे होगी। और क्रिप्टो में ये जो चीज़ हो रही है पहली बार नहीं हो रही है, ये हर बार होती है, आगे हमको फिर से भी देखने को मिलेगी। तो देख लो कैसे प्रिपरेशन यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो ये जो भी है, डिसअपॉइंटेड मत हो, आगे मूव करो, प्लान करो अब क्या करना है। जो गया गया, जो हो गया हो गया। अब ये देखो आपके लिए राइट स्ट्रैटेजी जो है आगे क्या है, प्लान क्या है, करनी चाहिए आपको ट्रेडिंग, नहीं करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या कर रहे हो तो कैसे करना है, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है, थोड़ा सा लंबा हो गया लास्ट का पार्ट, बट आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू गाइज। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड एज ऑलवेज आई एम हेयर, आगे भी आपसे गाइड करूंगा, एंड आई विल शेयर मोर स्टफ विद यू, राइट। एंड 100x वाले कॉइन वीडियोस से आगे बढ़ जाओ यार, कब जब तक फंसे रहोगे यही चलता रहेगा, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और हवेली पे आ जाना।